भाई छपरा की जो समस्या है, जो मढ़ौरा की समस्या है, या आपके गांव पंचायत की समस्या है, या शिक्षा की, भ्रष्टाचार की, पलायन की समस्या है, इसमें कोई ऐसी समस्या नहीं है जो पिछले 1-1.5 साल में शुरू हुई है। ये बरसों से चला आ रहा है। मढ़ौरा आज नहीं बंद हुआ है, लेकिन जरा आप अपने से पूछिए कि आपके विधायक कितना बार से आप उनको जिता रहे हैं, आपके सांसद महोदय को आप कितना बार से जिता रहे हैं। आप तुरंत कहिएगा भैया 2 बार, 3 बार, 4 बार। अरे भाई, तो एक और आप कह रहे हो कि मढ़ौरा में चीनी मिल चालू कीजिएगा तब वोट देंगे, और 4 बार से उसको जिता रहे हो जो मढ़ौरा मिल चालू करना तो छोड़िए, वहां जमीन खरीद बिक्री करके बेच दिया। दोनों बात कैसे होगा रे भाई? भाई साहब कह रहे सामान्य आदमी को दीजिए, डॉक्टर साहब हैं उनसे भेंटे नहीं हो रहा है। डॉक्टर साहब कितना बार से जीत रहे हैं, उनको वोट 2 बार से 10 बरस हो गया। वोट उनको पंजाब के आदमी ने नहीं दिया, उनको लुधियाना के आदमी ने आकर वोट नहीं दिया है, वोट आपने, हमने दिया है। तब काहे शिकायत करते हैं? वोटों दीजिएगा और शिकायतों कीजिएगा। लोग तुरंत कहता है भैया हमारे पास विकल्प नहीं था। यहां पर बैठे हुए जितने लोग हैं पूछेंगे भैया अपने सांसद को, महाराजगंज छपरा के सांसद को 3-3 बार से काहे जिता रहे हो? काम नहीं किए हरा देते। तो तुरंत आदमी कहता है भैया विकल्प नहीं था। आप जरा बताइए, सब लोग तो पढ़े लिखे लोग हैं, ईवीएम पर इस बार यहां नोटा था कि नहीं था? नोटा था कि नहीं था? आदमी कहता है भैया नोटा पर वोट देंगे, वोट बर्बाद हो जाएगा। अरे भाई, आप पढ़े लिखे लोग हैं, संवैधानिक व्यवस्था है कि अगर नोटा को सबसे ज्यादा वोट आ जाए तो जितने प्रत्याशी खड़े हैं उस सबको डीबार करके पार्टियों पर यह दबाव होगा, पार्टियों पर यह कंपल्सन होगा कि उनको नए उम्मीदवार देकर फिर से चुनाव कराना पड़ेगा। लेकिन जिस दिन वोट देना था उस दिन तो आपको मोदी जी दिखे, उस दिन आपको राम मंदिर दिखा, उस दिन लालू से हिसाब किताब दिखा, उस दिन आपको अपना जात दिखा, उस दिन रात में बटने वाला मुर्गा भात दिखा, 2 पाउच का हिसाब किताब भी लगाया गया। तब वोटवा दे दिए जब पाउच पर, मुर्गा भात खा कर अपने जात पर, तब भैया थोड़े दिन मढ़ौरा मिल और बंद रहेगा। कैसे चालू होगा भाई? जब तक नेताओं के मन में ये डर नहीं होगा कि हम काम नहीं करेंगे तो जनता हमको हराएगी, तब तक बिहार में सुधार नहीं होगा। और चाहे जनसुराज का ही जीत कर क्यों ना आ जाए, अगर जनसुराज के लोग भी जीत कर आ जाएं और जान जाएगा कि भैया हमको जनता इस बार वोट देने ही वाली है, कोई काम क्यों करेगा? यही नीतीश कुमार 2005 से लेकर 2010 में काम किए थे, लेकिन 10 के बाद उनको हो गया कि लालू जी के डर से वोट हम ही को पड़ेगा। 15 के बाद तो उन्होंने ऐसा फॉर्मूला बना लिया है कि वोट आप किसी को दीजिएगा हम ही रहेंगे। भैया जिसको दबाना है दबा दो, कांग्रेस को दबा दो, ललटेन को दबा दो, कमल को दबा दो, कुर्सियां पर तो हम ही बैठेंगे। तो उत्तरोत्तर काम करना बंद कर दिया उन्होंने। मालूम है चीफ मिनिस्टर हम ही रहेंगे। अगर यहाँ के विद्यार्थियों को यह पता हो कि हमको 95% नंबर आएगा ही आएगा, तो हम काहे पढ़ाई करेंगे भाई? तो बिहार की जनता ने पहले ही तय कर दिया है कि भैया हम वोट इन्हीं को देंगे। अगर आप लालू जी के विरोधी हैं तो आपको मालूम है, नेताओं को मालूम है कि हंस के, गा के, गरिया के वोटवा वोट उसी को दीजिएगा। 5 बरस बैठ के गरियाइएगा, लेकिन जब वोट होगा तो कहिए भैया कुछ हो, लालू से तो ठीक है, चलो इसी को दे देते हैं मन मार के, कम से कम अपहरण नहीं है, रंगदारी नहीं है। यही हाल अपने मुसलमान भाइयों का है। ये लोग का दुर्दशा देखिए, दलितों के बाद सबसे ज्यादा गरीब, बदहाल, फटेहाल अगर कोई है तो मुसलमान है। वो जानता है बेचारा, अपनी स्थिति को जानता है, लेकिन चुनाव आता है उसके सामने दिखता है भैया भाजपा को दे नहीं सकते हैं, तो वोट अब दे किसको? तो लालटेने दिख रहा है, इसी में किरासन तेल बन के जले जा रहे हैं। मेरे भाई, जब तक आप नहीं सुधरोगे तब तक कोई सुधार होने वाला नहीं।